क्लास 10th ज्योग्राफी इकाई पाँचवा और ये 4 खंडों में पढ़ना है और इसका आखिरी खंड हमारा है बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। बिहार पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, कितनी थी? तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्ष 2001 में जनसंख्या गणना की गई थी तो 8,29,98,509 थी। ठीक है, यानी 8 करोड़ से ज़्यादा थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। दूसरा है 1991 से 2000 के दौरान, इन अवधि के दौरान, सालों के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है कितना बढ़ा? तो देखिए 1991 से 2000 के दौरान 28.62% ये बढ़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तीसरा है बिहार में ग्रामीण आबादी है, गाँवों में कितना लोग रहते हैं प्रतिशत में वो बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुल आबादी का 89.05% गाँवों में निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चौथा है देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं, यानी ये पुराने आंकड़े हैं जनसंख्या घनत्व के। देखिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यहाँ पे 2001 के जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर 881 व्यक्ति रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पांचवा है सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा? हम सभी जानते हैं पटना है। नंबर सासाराम नगर का विकास हुआ तो ये किस क्षेत्र में आता है? ये कौन सा, आधुनिक है कि मध्य है कि सबसे पुराना है? तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं। देखिए ये सारे पुराने ज़िले हैं, इनका विकास पहले समय से हुआ है और ये मध्यकाल के विकास वाले ज़िले। देखिए और कुछ ज़िले हैं जो मध्यकाल में हुआ है, जैसे सासाराम। सासाराम कौन सा है? मध्यकाल में है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। सातवां अविभाजित बिहार, जो बिहार जो है झारखंड से विभाजित नहीं हुआ था तो एकमात्र नियोजित नगर था, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी टाटा नगर। इसे जमशेदपुर भी कहा जाता है। आठवां देखिए सवाल क्या है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है कितनी है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 10.5% है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 9 नंबर देखिए बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हम सभी जानते हैं वो पटना है। क्वेश्चन प्रारंभ होता है। पहला है बिहार में अत्यधिक घनत्व वाले जिले के हमें नाम लिखना है। कौन से ज़्यादा घनत्व, अत्यधिक घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे अत्यधिक घनत्व वाले जिले। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? पटना। तो पटना में देखिए पटना जिला है पहले स्थान पे, 1471 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते। दूसरे नंबर पे आता है दरभंगा, तीसरे में वैशाली और चौथे पे आता है आपका आता है बेगूसराय। तो इसका आंसर बिहार के अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले निम्नलिखित है। पहला पटना और ये इसके व्यक्ति हैं 1471 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा दरभंगा, तीसरा वैशाली, चौथा बेगूसराय। भाई ये चारों आपको लिखने हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहाँ पे निवास करते हैं लोग। अगला सवाल देखिए दूसरा, बिहार में अत्यंत कम घनत्व वाले ज़िले कौन कौन से हैं? अत्यंत कम घनत्व वाले ज़िले देखिए यहाँ पे अत्यंत कम घनत्व वाले ज़िले कौन से? पश्चिमी चंपारण, बांका, जमुई, कैमूर। तो इनमें आबादी 600 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। अत्यंत कम घनत्व वाले ज़िले हैं पश्चिमी चंपारण, बांका, जमुई और कैमूर। ठीक है। तीसरा सवाल देखिए बिहार की जनसंख्या आकार को बताइए। इसका क्या मतलब है? देखिए बिहार में जनसंख्या कितनी है, कितनी महिला हैं, कितनी पुरुष हैं, ठीक है, उनका जनघनत्व कितना है, लिंग अनुपात कितना है, वो सारा आता है जनसंख्या आकार में। आइए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए प्रारंभ में ही दिया गया है आपके बुक में, तो हम यहाँ से लिखेंगे तीसरे से। देखिए हम यहाँ से लिखेंगे 2001 के जनगणना के अनुसार यहाँ कुल जनसंख्या कितनी है? 8,29,98,509 है। यहाँ इतने व्यक्ति निवास करते हैं 2001 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, और इनमें से देखिए 4 करोड़ पुरुष है और 3 करोड़ कुछ महिलाएं हैं। यह जनसंख्या भारत की कुल 8.07% है। 100% में ये इतना भाग शेयर करता है बिहार, टोटल महिला और पुरुष का मिलाकर। समझ में आ गया? यानी इतने का इतना प्रतिशत। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आपको पहले यहाँ से यहाँ तक आपको लिखने हैं और ये आपको ये भी लाइन लिख लेना है। ठीक।
ठीक है। बिहार में लिंग अनुपात 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं, यानी उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया इसका आंसर आपको कैसे करना है। चौथा सवाल देखिए, बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट करना है। क्यों नहीं है, तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। बिहार की जनसंख्या वितरण सभी जगह समान रूप से नहीं है। कहीं जनसंख्या बहुत अधिक है तो कहीं काफ़ी कम है। इसका मुख्य कारण देखिए क्या है, आर्थिक है, यानी रुपया पैसा कमाने से है। आर्थिक है, सामाजिक परिवेश है और भौतिक विविधता है। जहाँ पे ज़मीन उपजाऊ होगी, यातायात साधन आसान होंगे, संसाधन मिलना आसान होगा, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था होगी, कृषि कार्य करने में आसानी होगी, तो वहीं लोग रहना पसंद करते हैं और वहीं जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। और थोड़ी सी आपको बढ़ा के लिखना है यहाँ तक, जहाँ भी धरातल समतल हो, जलोढ़ और मैदानी है, वहाँ घनी जनसंख्या है। जहाँ समतल ज़मीन है, बराबर है, जलोढ़ यानी मैदानी और उपजाऊ मिट्टी है, मैदानी ज़मीन है, घनी जनसंख्या है। जहाँ सिंचाई भी सुविधा है, कृषि के नए तकनीक का उपयोग हम कर सकते हैं, तो वहाँ भी घनी जनसंख्या आबादी अधिक है, ठीक है। तो ये सारे जिलों में ज़्यादा है, तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं, इसका कारण हो गया। इसके बाद देखिए हमारा पांचवा सवाल क्या है, मध्य युग में बिहार में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ है, वो हमें बताना है। देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम लोग, मध्यकाल में। देखिए ये प्राचीन काल के नगर हैं, तो हमें मध्यकाल का बताना है। मध्यकाल में यहाँ नगरों का विकास एवं सड़कों का विकास प्रशासनिक कारणों से हुआ, प्रशासन के उत्तरदायी के कारण हुआ। ऐसे नगरों में सासाराम, दरभंगा, पूर्णिया, ठीक है, छपरा, सिवान आदि आते हैं, जिनका विकास कब हुआ, मध्यकाल में हुआ। समझ में आ गया, यहीं तक कर लेने हैं, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, 2 प्राचीन, 2 पुराने और 2 आधुनिक नगरों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, सीतामढ़ी, ये सब क्या है, प्राचीन है। और सबसे नए कौन से हैं, तो सबसे नए देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे शिक्षा, जीवन की मौलिक सुविधाओं विकास के कारण नए नगरों का विकास भी हुआ। कौन से, बरौनी, हाजीपुर, दानापुर, ये सारे क्या हैं, नए हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए बिहार के प्राचीन नगर पाटलिपुत्र, राजगीर, सीतामढ़ी, बिहार के नए नगर बरौनी, हाजीपुर और दानापुर। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है पहला, बिहार की जनसंख्या घनत्व पर विस्तार से चर्चा हमें करनी है। देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पहले आपको लिखना है जनसंख्या घनत्व। 2001 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 881 व्यक्ति रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर इतना व्यक्ति रहते हैं। ये लाइन यहाँ तक लिखना है। अब इसके बाद हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। देखिए यहाँ के विभिन्न जिलों में जनसंख्या घनत्व बहुत ही असमान है। यह असमान घनत्व के आधार पर बिहार को निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। पहले नंबर पर है अत्यधिक घनत्व वाले जिले, जिसमें यहाँ पे देखिए दिया गया है वही बात, पटना जिला, दूसरे पे दरभंगा, तीसरे पे वैशाली और चौथे पे बेगूसराय, ये रहा। तो ये हो गया। तो पहले नंबर पर अत्यधिक घनत्व वाले जिले, इनके नाम बस लिख लेने हैं आपको। फिर दूसरे नंबर पर आएगा उच्च घनत्व वाले जिले, तो इनके नाम बस आपको लिख लेने हैं। तीसरे पे मध्य घनत्व वाले जिले जो आते हैं उसके नाम, कम घनत्व वाले जिले इनके नाम, और सबसे इम्पोर्टेंट है अत्यंत कम घनत्व वाले जिले हम बताएंगे। तो यहाँ तक कर लेना है। तो समझ में आ गया, सभी आंकड़े इसमें पूरे हो जाएंगे, विस्तार पूर्वक है। इसके बाद देखिए दूसरा, बिहार में नगर विकास पर एक विश्लेषण प्रस्तुत हमें करना है। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, पूरा लिखना होगा आपको। ये पूरा लिखते हुए देखिए प्राचीन आ गया, मध्यकाल आ गए जो जिले विकसित हुए हैं। अब इसके बाद कुछ इसमें आधुनिक भी आ जाएंगे, आधुनिक नए हुए, बरौनी, हाजीपुर, ये सारे नए हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।